बढ़ाते हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज गिल जिस तरह से, जिस तरीके से उनको अगवा किया गया है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा, और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है इस बौखलाहट वाली, बौखलाई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, इसकी आपको मिसाल नहीं मिलती है। इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी और तमाम जो कानूनी चाराजोई है वो की जाएगी। और यहाँ पर इन्हीं लोगों से ये सवाल भी पैदा होता है, इम्पोर्टेड हुकूमत वालों से, कि इदारों के ख़िलाफ़ जो इनके बयानात हैं, जिस तरह से ये इदारों को मुखातिब कर। बनीगाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्त आ जाए, कुछ भी हो, हमने ऐसी चीज़ों से अवाम को भी बाज रहने क्या, क्योंकि फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये इदारे हमारे इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे कोई भी इदारा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। लेकिन ये जो नून लीग और बाकी पार्टियाँ जो PDM की जमातें हैं, इनकी अगर आप तारीख़ उठा के देख लें, किस तरह की ये ज़ुबान अदालतों के हवाले से, किस तरह की ये ज़ुबान अपनी अफवाज के हवाले से, किस तरह की ज़ुबान ये अपने इदारों के हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं, वो सबके सामने है और आप सब चला भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने फिज़िकल अटैक किया हुआ है हमारी अदलिया के ऊपर भी। माजी के बहुत से वाक़यात हैं जिनकी लिस्ट अगर मैं अभी गिनवाना शुरू करूँ तो वो टाइम कम पड़ जाएगा, अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, लेकिन वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। एक तो इस चीज़ पे डिस्कशन हुई शहबाज गिल के हवाले से। दूसरा, 13 अगस्त को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है लाहौर में, और पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ ही के कारकुनान नहीं बल्कि सब शहरियों को दावत है कि वो पहुंचे और इस जलसे में शिरकत करें। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग जा रहे हैं और बाकी इलाकों से भी लोग आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिस जलसे में हम जश्न आज़ादी मनाएंगे और इमरान खान साहब अपने खिताब में आगे का लाएअमल उसका ऐलान भी करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जितने हथकंडे थे वो इस्तेमाल कर लिए हैं, जो इन्होंने डराना था, धमकाना था लोगों को, वो कर लिया हुआ है, और इन्हें अवाम से हर जगह पर इनको शिकस्त हो रही है। पहले स्वात के अंदर बाई इलेक्शन में 13 जमातों ने मिलके, 1 दर्जन से ज़ायद जमातों ने मिलके इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। और उसके बाद आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जो इन्हें यहाँ शिकस्त हुई है PDM की जमातों को, ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। आप तमाम चीज़ें एक तरफ थी और इमरान खान एक तरफ थे, और ये अवाम, तो अवाम जिस तादाद में निकली है, नून लीग का पूरी प्लानिंग थी कि ये साजिश करें, ये धांधली करें, कोई भी हरबा इस्तेमाल करें। नून लीग का पूरी प्लानिंग थी, धांधली का पूरा एक प्लान तैयार था और धांधली की भी इन्होंने, लेकिन जिस तादाद में अवाम निकले वो उसके सामने मान पड़ गई। तो इमरान खान साहब उस जलसे में 13 और 14 तारीख की दरमियानी शब आज़ादी, हकीकी आज़ादी जलसा होगा, और इमरान खान साहब हम बताएंगे कि इस मुल्क के असल में बनने का मकसद क्या था, और क्या हम ये आज का जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, आज का क्या वो पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल ने जो सोच थी वो पाकिस्तान है। हमने इस मुल्क को एक खुददार पाकिस्तान बनाना है, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना है, और हमने जो इमरान खान का पार्टी का नस्बुलैन था, अय्या का नाब दो अय्या का नस्ताइन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से ही मदद मांगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये थीम है इस जलसे का। तो तमाम पाकिस्तानियों को हम दावत देते हैं कि वो इस जलसे में आए। और तीसरी चीज़ जो मीटिंग में डिस्कस हुई, वो डिस्कस हुई ARY न्यूज़ के हवाले से, कि ARY न्यूज़ पे जो बंदिशें लगाई गई, माजी में भी इन्होंने ARY न्यूज़ को टारगेट किया, नून लीग की हुकूमत ने, सपोर्टेड हुकूमत ने, और आज फिर पूरे पाकिस्तान में ARY की जो है नशरियात को बंद किया गया। कोई भी चैनल हो,
किसी को भी नशरियात को बंद नहीं करना चाहिए। माजी में भी हमारी कमेटी ने आवाज़ें उठाई हैं, तमाम चैनल्स के लिए उठाई हैं, और आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। ARY के लिए क्या उसका जुर्म है कि वो हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है? ये जुर्म है ARY का? क्यों बंद किया आपने? कोई वजह होती है? तो हम पूरी तौर पे पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि ARY को फौरी तौर पे बहाल किया जाए, और पूरी कौम ने इसकी मजम्मत की है। ARY पे पाबंदी लगाना या किसी भी चैनल पे पाबंदी लगाना ये नून लीग का पुराना वतीरा है, और ये आज़ादी सहाफ़त पर इनके ताबड़तोड़ हमलों का एक सिलसिला है। ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आज़ादी राय पे, आज़ादी सहाफ़त पर। हम किसी किस्म की कोई कदन आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी मीटिंग के अंदर जो है वो ज़ेरे बहस आई है। तो बुनियादी तौर पे यही चीज़ें थे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात आपके सबके सामने है। पूरी कौम की डिमांड है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, फिल फॉर असेंबली को तहलील किया जाए। इमरान खान साहब जलसे में एक डेडलाइन देने जा रहे हैं, उस डेडलाइन से पहले पहले असेंबली को तहलील किया जाए, पाकिस्तान पे नए इलेक्शन करवाए जाएं। अब आप देखें, पंजाब में अपनी जगह हुकूमत मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जगह हुकूमत मौजूद है, इसी तरह कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में मुद्दे मौजूद हैं। और यहाँ पर जो नेशनल असेंबली के अंदर जो चीज़ हुई है, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल असेंबली को फौरी तौर पर तहलील कर देना चाहिए, और नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। बाकी तो इलेक्शन अभी हो गए हैं, अभी पंजाब का इलेक्शन हो गया। नेशनल असेंबली का ये मेरी ज़ाती राय है कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए, कि जो कुछ वहाँ हुआ है अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और अगर आप में थोड़ी सी भी अखलाकी जरूरत है, आप आए, पब्लिक का सामना करें, उस रास्ते से, साफ और शफाफ इलेक्शन से अगर आप आते हैं तो हमें कबूल होगा। लेकिन जिस रास्ते से आप आए हैं, जो साजिश करके आप आए हैं, ये काबिल कबूल इस कौम को नहीं है। इसीलिए इस कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। आराम से, आराम से। कौन है भाई? भाई तो इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आराम से, आराम से। आराम, आराम से। उस्मान कौन है? उस्मान, आराम से। बात सुने, बात सुने। आराम से। चुप 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 चुप। हेलो हेलो, रुक जाए, रुक जाए। वहाँ पर बदनज़मी देखने में आ रही है, और जो वहाँ पर मौजूद कारकुनान हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद आपस में ही उलझ पड़े हैं। इससे पहले फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यही कहना था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। लेकिन वहाँ पर हमने देखा है कि इस वक्त जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद वो आपस में ही उलझ पड़े हैं, और धक्कम पेल का इस वक्त सिलसिला जारी है। बनीगाला के बाहर सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से अपने तासुरात बता रहे थे, और उनका यही कहना था कि बौखलाहट का शिकार है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, और इसका साफ जाहिर है जिस तरह से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी जानिब बौखलाहट का शिकार हुकूमत